बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग वेज BPOA चैनल। मेरा नाम आतिफ हमीद है। गुज़श्ता लेक्चर में हमने बिज़नेस के बारे में स्टडी किया कि बिज़नेस क्या होता है, और आज हम इंशाअल्लाह बिज़नेस की टाइप्स के बारे में देखेंगे कि दुनिया में कितनी टाइप्स का बिज़नेस जो है वो किया जाता है। तो आइए चलते हैं। दुनिया में हम देखें कि बिज़नेस जो है वो कितनी टाइप्स का किया जा सकता है, तो हमें 4 टाइप्स जो है बिज़नेस की मिलती हैं। यानी फंक्शनैलिटी के एतबार से हम देखते हैं कि बिज़नेस कितनी तरह से किया जा सकता है। तो नंबर 1 पे जो है ट्रेड, और नंबर 2 पे है मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 3 पे है सर्विसेज, और नंबर 4 हाइब्रिड। बात करते हैं ट्रेड की, इसको जरा देख लेते हैं। इट सिंपली डील्स विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन प्रॉफिट अर्निंग बेसिस। इसमें कोई भी हम ऐसा कारोबार जो इसमें हम माल खरीद के लाते हैं कम कीमत पे और उसको आगे सेल करते हैं कुछ अपना मार्जिन रख के। इसकी एग्जांपल्स में आइए देखते हैं कौन कौन सी हो सकती हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने, तो आप अक्सर औकात देखते हैं कि आपको रास्ते में नज़र आते हैं ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह, और वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि जी सामान खरीद के लाते हैं, थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं और उसको आगे सेल आउट कर देते हैं। तो ये एक्टिविटी जो है ये ट्रेड एक्टिविटी कहलाती है। इसके अलावा थोड़ा सा आगे और जाते हैं तो आपको कुछ मोबाइल शॉप्स नज़र आती हैं जहाँ पे आपको मोबाइल सेल होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जी मोबाइल खरीद के लाते हैं कम कीमत पे और थोड़ा सा आगे मार्जिन रख के उसको आगे सेल आउट कर देते हैं, और आप इस एक्टिविटी को भी ट्रेड एक्टिविटी कह सकते हैं। नंबर 2 टाइप ऑफ बिजनेस जो है वो जी मैन्युफैक्चरिंग। इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस बिजनेस एक्टिविटी डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये ज़रा देख लेते हैं कि ये एक्टिविटी कौन सी है। स्टूडेंट्स, आइए हम मैन्युफैक्चरिंग के अमल को सीखते हैं ज़रा। ये मैन्युफैक्चरिंग का अमल ऐसा अमल है जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक शुगर मिल की एग्जांपल लेते हैं। शुगर मिल में जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, आप सबको पता है, वो शुगर केन यानी गन्ना होता है। गन्ने की मदद से चीनी बनाई जाती है। इसको कन्वर्ट करके विद द हेल्प ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हम आगे डिस्कस करते हैं कौन कौन से। आखिर में जो प्रोडक्ट हमारे पास आती है वो है जी शुगर की यानी चीनी। इसके बैग बना के हम आगे सेल आउट करते हैं मार्केट में और प्रॉफिट कमाते हैं। ये जो सारा अमल है यह मैन्युफैक्चरिंग का अमल कहलाता है। इस मैन्युफैक्चरिंग के अमल को हम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ज़रिए से जो है वो आगे रन करते हैं। यानी कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन से आ जाएंगे हम देखते हैं ज़रा। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये है जी हमारा लैंड। वो लैंड जिसके ऊपर आप फैक्ट्री की बिल्डिंग खड़ी करते हैं और उसके ऊपर आप फैक्ट्री बना के चलाते हैं। तो इस लैंड के बगैर, तो जी लैंड हासिल किए बगैर आप जो है वो फैक्ट्री का बिजनेस जो है वो तो नहीं कर सकते, फैक्ट्री तो नहीं चला सकते फिर। तो ये जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है यानी मैन्युफैक्चरिंग का जो अमल है, उसमें सबसे अहम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है जी आपका लैंड। जो सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आ जाता है वो है जी आपकी लेबर। ये लेबर वो लोग होते हैं जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, और इंडस्ट्री के जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको रन करने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। तो लेबर के बगैर भी आपकी जो है वो इंडस्ट्री जो है वो रन नहीं हो सकती। थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो है जी आपका कैपिटल, सरमाया। इस पैसे के बगैर आप जो है वो अपनी जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी प्रोसेस है, उसको तो नहीं रन कर सकते। ना ही आप लेबर को हायर कर सकते हैं, ना ही लैंड परचेज कर सकते हैं, ना ही मशीनरी परचेज कर सकते हैं। तो इतना ये इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये कैपिटल का। ठीक है जी। उसके बाद जो लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई भी आप काम करें, कोई भी आप इंडस्ट्री चलाएं, उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेना पड़ता है, तंजीम साजी करनी पड़ती है। एक शख्स उसमें बॉस होता है, बाकी उसके सबऑर्डिनेट होते हैं,
और वो ये काम करते हैं। बॉस जो है वो नीचे ऑर्डर्स जारी करता है अपने अपने जो भी सबॉर्डिनेट होते हैं उसको, और फिर आगे ये प्रोसेस चलता है। ये कोई भी आप फैक्ट्री रन करें उसमें आपको तंजीम साजी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रोसेस जो है सारे का सारा मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस है जी सर्विसेज। इसको ज़रा स्टडी कर लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डूइंग सम वर्क in return of remuneration. For example, work done by doctors and engineers, etc. स्टूडेंट्स, सर्विसेज बिजनेस जो है इसमें ना तो आप कोई बनी बनाई चीज़ ला के बेचते हैं, ना आप जो है वो कोई चीज़ जो है बना के बेचते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपनी खिदमात को फ़रोख्त करते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स, ठीक है जी, या इसमें इस इंजीनियर्स की खिदमत भी शामिल हो सकती हैं। और इसके अलावा इसमें अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जाएं तो किसी पेट्रोल स्टेशन या गैस स्टेशन की खिदमत सरअंजाम देते हैं जो लोग, वो शामिल हो सकती हैं। ठीक है जी, इस सर्विसेज बिजनेस में। ठीक है, उसके अलावा इसमें रेस्टोरेंट का बिजनेस शामिल हो सकता है, ये भी सर्विसेज देते हैं। यानी ये कुछ अपनी ऐसा कोई काम करते हैं जो जिसके एवज ये चार्ज करते हैं कुछ आपको अमाउंट। ठीक है जी। फोर्थ टाइप ऑफ बिजनेस जो है वो है जी हाइब्रिड बिजनेस। ये इस तरह के बिजनेस होते हैं कि इसमें जो हमने पीछे 3 टाइप्स पढ़ी हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, उन तीनों में से अगर तो कोई 2 या 2 से ज़्यादा या कोई तीनों कर रहा है या फिर कम से कम 2 कर रहा है, वो जो पिछली टाइप्स आपने पढ़ी हैं, यानी 2 तरह की टाइप्स का बिजनेस कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो उसे हम हाइब्रिड बिजनेस कहते हैं। हाइब्रिड बिजनेस की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ बिजनेस डन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज हाइब्रिड बिजनेस। एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड बिजनेस में भी इन्वॉल्व है और साथ ही साथ सर्विसेज बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, तो हम उसे कहेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन हाइब्रिड बिजनेस कर रही है। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अपनी कोई ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स शॉप भी है, ठीक है, और साथ ही साथ उसका अपना एक सेटअप है जिसमें वो ऑटोमोबाइल्स को रिपेयर भी करता है, उसकी मेंटेनेंस भी करता है, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। तो साथ साथ ट्रेड बिजनेस भी कर रहा है और साथ साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बिजनेस जो है वो हाइब्रिड बिजनेस की कैटेगरी में फॉल करता है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने बिजनेस की टाइप्स के ऊपर गौर किया और देखा कि दुनिया में कितनी टाइप्स का बिजनेस जो है वो किया जाता है। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बात करेंगे कि किस किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दुनिया में चल रही है और वो क्या क्या बिजनेस कर सकती है। इसके अलावा हम आने वाले कुछ और लेक्चर्स में मज़ीद टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि अभी टर्मिनोलॉजीज़ का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। ये सिलसिला कुछ अरसे तक चलता रहेगा क्योंकि ये अकाउंटिंग को समझने के लिए ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद बात करेंगे आने वाले टॉपिक पर। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।